तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 118 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लेडी बुद्धि सभी लोगों से कहती है कि तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा जो भी लोग यहाँ पर मेरे खिलाफ होंगे। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मीन यांग को दिखाते हैं। मीन यांग जल्दी से जंप करते हुए माई लिंची के पास आती है और उसे देखकर कहती है क्या तुम्हें तो जख्मी हो, तुम्हें किसने हर्ट किया, मुझे बताओ कि किस कमीने ने तुम्हारे पर अटैक किया था। तो लेडी बुद्धि उसे कहती है कि मैंने इसे हर्ट किया, तो मुझे ये बताओ कि तुम मेरा क्या उखाड़ लोगी। तो मीन यांग काफी गुस्सा हो जाती है। वो अपने डीमन पंच को यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है और कहती है जो भी लिंगजुई को जख्मी करेगा वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा, मैं उस बंदे को मार डालूंगी। तो वो अपने पंजे के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ से लेडी बुद्धि भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। वो उसे कहती है तुम तो एम्परर किंग राम में हो, ये तो काफी ज्यादा हैरान करने वाली बात है। तो जब अपनी पावर्स को वहाँ पर यूज करती है तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। लेकिन मीन यांग भी लेडी बुद्धि को हरा नहीं पाती क्योंकि ये अभी तक जख्मी होती है। मान लिंची उसे कहता है तुम्हारी इंटरनल इंजरीज अभी तक ठीक नहीं हुई, इसलिए तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं खुद ही संभाल सकता हूँ। तो वो उसे कहती है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, इसने तुम्हारे पर अटैक किया, इसे इस बात की कीमत तो चुकाना पड़ेगी, इसने तुम्हारे पर अटैक किस खुशी में किया था। तो लिंची आगे बढ़ता है और उसे कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको तो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं अकेले इसको हरा सकता हूँ। तो लिंची आगे बढ़ने के बाद लेडी बुद्धि के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है ज़ैंग लिंजी क्या तुम्हें पता है कि लाइफ एंड डेथ बैटल का मतलब क्या होता है, क्या तुम जानते हो कि इसका मतलब क्या है। जबकि ज़ैंग लिंजी अपनी मदर से कह रहा होता है मदर मदर प्लीज मुझे इससे बचा लीजिए, क्या करने वाला है। मदर भी उसे कहती है इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुम दोनों ने यहाँ पर एक लाइफ एंड डेथ बैटल चैलेंज के लिए एक्सेप्ट किया था, दोनों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, लेकिन इस बारे में क्या तुम यहाँ पर क्या साबित करना चाहते हो। जबकि मैं यहाँ पर अपने बेटे के सामने खड़ी हूँ। तो लिंजी अगर तुम्हारे पास ऐसी एबिलिटीज है कि तुम मेरे बेटे की जान ले सकते हो तो फिर आओ और मेरे बेटे की जान लेकर दिखाओ, नहीं लगता कि तुम मेरे होते हुए यहाँ पर ऐसा कुछ कर पाओगे। तो मैं लिंजी से कहता है ये बात तुमने खुद ही कही है, अब इस बात से पीछे मत हटना क्योंकि मैं तुम्हारे बेटे की जान लेकर रहूंगा। ये एक लाइफ एंड डेथ बैटल था और तुम्हारे बेटे को तो मरना पड़ेगा। मास्टर मोजान बाकी के सभी लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या करने वाला है, हमारे मास्टर के वाकई में इसको मार डालेंगे। लिंजी भी से कह रही होती है सेक्टर मास्टर प्लीज ऐसा मत करना क्योंकि बुद्धि लेडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके बुद्धि सेक्टर के लोग जो हमें नहीं छोड़ेंगे अगर आपने इसके सामने इसके बेटे को मार दिया। तो मैं लिंजी लेडी बुद्धि से कहता है लगता है कि लेडी बुद्धि को एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ इस बात को डिस्कस नहीं कर रहा बल्कि मैं तुम्हें इस बात को बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारे बेटे को मारने वाला हूँ और ये बात तो होकर रहेगी क्योंकि तुम्हारा बेटा तो मरेगा। तुम्ही ने खुद ही यहाँ पर कहा है कि तुम इसकी जान लेकर दिखाओ, तो हाँ क्यों नहीं, मैं इसकी जान लेकर दिखाऊंगा। लेडी बुद्धि से कहती है अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बातें करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला और ना ही बातें करने से तुम मेरे बेटे की जान ले पाओगे। वो अपने लोगों से कहती है चलो जल्दी से यहाँ पर आओ और इन सभी लोगों को पकड़ लो, इनमें से कोई भी यहाँ पर से हिलना नहीं चाहिए और इनमें से कोई भी मेरे बेटे तक पहुंचना भी नहीं चाहिए। तो वो पांचों एक्सपर्ट्स भी वापस आ जाते हैं और सभी पांचों एक्सपर्ट्स सभी मिलकर हमारे लिंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लिंजी वहीं पर खड़े खड़े अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है, अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है तो वो लेडी बुद्धि से कहता है लगता है कि तुम्हें अपने बेटे की बिल्कुल ही परवाह नहीं है, मैंने तुम्हें कहा भी था, मैंने तुम्हें वार्निंग भी दी थी कि मैं तुम्हारे बेटे को मार डालूंगा, फिर भी तुमने यहाँ पर एक्सपर्ट्स को बुलाकर मेरे पर अटैक करवाया है। लिंजी वहीं पर खड़े खड़े अपनी मुट्ठी को बंद करता है। जैसे ही वो मुट्ठी को बंद करता है तो लिंजी की बॉडी के ऊपर दिल के ऊपर जो चेन्स होती है वो वहीं पर टाइट हो जाती है जिससे उसका हार्ट फट जाता है। लिंजी के मुंह से वहीं पर ब्लड बहता है और वहीं पर मर जाता है। ये देखकर बाकी के सभी लोग बहुत सा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये हुआ क्या, ज़ैंग लिंजी अचानक से जख्मी कैसे हो गया, उसको क्या हुआ, ज़ैंग लिंजी तो मार गया है, फिर मास्टर ने ऐसा कैसे किया होगा। तुम्हारे लिंजी से कहता है लाइफ एंड डेथ बैटल का मतलब होता है कि एक का जीना और दूसरे का मरना। लाइफ एंड डेथ बैटल में किसी एक को तो मरना ही पड़ता है और मैं हमेशा से रूल्स का पाबंदी करता रहा हूँ और आज भी मैंने यहाँ पर रूल्स को फॉलो किया है। ये देखने के बाद तो लेडी बुद्धि अब और भी ज्यादा गुस्सा होते थे क्योंकि अब उसका बेटा मर चुका है तो अब उसके पास पीछे कुछ भी नहीं बचा। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी पाम के साथ उसके ऊपर अटैक करती है और कहती है अब तुम मेरे हाथ से मरोगे। तो अपने बड़ी सी पाम के साथ मैं लिंजी के ऊपर अटैक कर रही होती है। हमारा लिंजी सोच रहा होता है लगता है कि फ्लोटिंग डीमन सेक्टर के लोग अभी तक नहीं पहुंचे। तो एक तरफ से लेडी बुद्धि का बड़ा सा एनर्जी से बना हुआ हाथ हमारे लिंजी की तरफ आके बढ़ रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ से मीन यांग और मास्टर सी जांटियां दोनों ही अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता ताकि उसके हाथ को रोक सके। क्योंकि हमारा लिंजी वहाँ पर सोच रहा होता है ये सबसे बेस्ट टाइम है जहाँ पर हम इस बात का एडवांटेज उठा सकते हैं। तो मास्टर सी जांटियां और मीन यांग दोनों वहाँ पर अपनी अपनी पावर्स को यूज कर रहे होते हैं। वो एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं क्या तुम ठीक हो, वो कहते हैं हाँ हम ठीक है। लेडी बुद्धि और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं तुम्हें से किसी एक को भी नहीं छोड़ने वाली, सभी लोग मरोगे। और वो फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करती है और वहाँ पर चारों डायरेक्शन में अपनी पावर्स को रिलीज कर देती है। चारों डायरेक्शन में उसकी एनर्जी रिलीज हो, जो भी इसकी एनर्जी के साथ हिट हो और वो मर जाए। मास्टर सी जांटियां मीन यांग से कहते हैं मीन यांग चलो जल्दी से हम दोनों अपनी पावर्स को कंबाइन करके एक साथ अटैक करते हैं। जबकि हमारा लिंजी ऊपर आसमान की तरफ देखता है और कहता है जैन डाओशेंग लगता है कि तुम आ चुके हो, तुम्हें यहाँ पर एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। लिंजी को पता चल जाता है कि जैन डाओशेंग यानी कि फ्लोटिंग डीमन सेक्टर के कुछ एक्सपर्ट यहाँ पर आने वाले हैं। वो जल्दी से अपनी स्टिक को बाहर निकालता है अपने लोगों से कहता है तुम सभी लोग चलो जल्दी से स्टिक के अंदर चले जाओ, हम सभी लोग यहाँ पर भागने वाले हैं। सभी से भागने का कहता है तो वो सभी लोग जल्दी से जंप करते हुए स्टिक के
ऊपर चले जाते हैं, कुछ अंदर चले जाते हैं, कुछ स्टिक के ऊपर आ जाते हैं और हमारा लिंजी अपनी स्टिक को बड़ी स्पीड के साथ वहां से लेकर जाना भागना स्टार्ट करता है। जबकि दूसरी तरफ मीन यांग और मास्टर सी जांटियान वो दोनों अभी भी लेडी बुद्धि के साथ वहां पर फाइट कर रहे होते हैं, उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसके अटैक्स को ज्यादा देर तक ब्लॉक नहीं कर पाते और पीछे की तरफ गिर जाते हैं और कहते हैं इसकी कम्बैट पावर तो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, ये तो एम्परर किंग राम के सेकंड लेवल तक पहुंच चुकी है। इसी के साथ ही मीन यांग साइड के ऊपर देखती है और उसे कहती है चलो वहां पर तो देखो। सी जांटियान उसे कहता है ये तो फ्लोटिंग डीमन सेक्टर के लोग हैं, चलो जल्दी से यहाँ से भाग चलते हैं क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं। वो पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। सी जांटियान कहते हैं तुम सभी लोग कहाँ पर चले गए। वो ऊपर देखते हैं तो वो सभी लोग स्टिक के ऊपर भाग कर जा रहे होते हैं। मास्टर सी जांटियान वो भी कहते हैं चलो हम लोग भी यहाँ से निकलते हैं। स्टिक के ऊपर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मास्टर मोजान हमारे लिंजी के पास आते हैं और उसे कहते हैं लोग वहाँ से भागे क्यों थे, हमारे पास तो 2 एम्परर किंग राम के एक्सपर्ट थे, अगर वहाँ पर डीमन सेक्टर के लोग आए भी थे तभी हम लोगों को वहाँ से डर के भागने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारे लिंजी से कहते तुम्हें बहुत ही जल्दी इस बारे में पता चल जाएगा, फिलहाल तुम इस बारे में बात नहीं करो। तो सी जांटियान और इसके साथ साथ मीन यांग वो दोनों भी जल्दी से भागते हुए स्टिक के ऊपर आ जाते हैं, उनके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। मास्टर सी जांटियान काफी ज्यादा जख्मी होते हैं तो जाओजियान उनके पास आती है और उसे कहती है डैड क्या आप ठीक है। तो डैड उसे कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर रेस्ट के बाद बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। मीन यांग हमारे लिंजी से कहते हैं तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा तेज निकले, तुम वहाँ से जल्दी से भाग कर आ गए, तुम्हें पहले से पता चल गया था कि फ्लोटिंग डीमन सेक्टर के 3 एम्परर किंग राम के एक्सपर्ट्स वहाँ पर मौजूद थे, ऊपर ब्लैक क्लाउड में खड़े सब कुछ देख रहे थे। हमारे लिंजी से कहता है हाँ मुझे पहले से पता था, इसी वजह से मैं वहाँ से भागा हूँ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो पाया। अगर तुम दोनों वहाँ पर इस तरह बहादुरी के साथ उनका सामना नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी वहाँ से भाग कर आ सकता था। हम सभी लोग शुक्र है कि वहाँ से बचकर भाग निकले हैं। तो मीन यांग उसे कहते हैं तुमने ठीक कहा, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि आगे का प्लान क्या होने वाला है। अब वहाँ पर टोटल 4 एम्परर किंग राम के एक्सपर्ट्स हो चुके हैं, 3 फ्लोटिंग डीमन सेक्टर्स हैं और एक लेडी बुद्धि है। मास्टर सी जांटियान उनसे कहते हैं अब यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या तुम मुझे भी समझाओगे, कहीं लेडी बुद्धि ने फ्लोटिंग डीमन सेक्टर के लोगों ने आपस में हाथ तो नहीं मिला लिया। मास्टर सी जांटियान उसे कहते हैं अगर उन दोनों ने हाथ मिला लिया तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ लिंजी से नहीं निमटना चाहते बल्कि वो मेरे जानमैन से निमटना चाहते हैं। अगर उन्होंने हाथ मिला लिया तो मेरे जानमैन सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो लिंजी से कहता है मास्टर सी जांटियान आपकी बात बिल्कुल ठीक है, फ्लोटिंग डीमन सेक्टर का मास्टर जैन डाओशैंग उसके एम्बिशंस बहुत ज्यादा बड़े हैं, वो आपके जानमैन को डिस्ट्रॉय करके पूरी की पूरी इनर गैलेक्सी के ऊपर कब्जा करना चाहता है ताकि सिर्फ और सिर्फ इनर गैलेक्सी के ऊपर उसका राज हो। तो मैं लिंजी वहाँ पर सोच रहा था कि जब जाओ जैन ने मुझे ऑफर की थी कि उसके फ्लोटिंग डीमन सेक्टर को ज्वाइन कर लूं, उस वक्त मैंने उसकी बातों से अंदाजा लगा लिया था कि यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर काफी सारे काउंटर मेजर्स तैयार करके रखे हुए हैं, अगर हमारे पर अटैक होता है तो हम लोग बच सकते हैं। तो मास्टर सी जांटियान उसे कहते हैं मास्टर लिन क्या आप वाकई में इस बारे में श्योर हैं कि आप जानमैन के लोगों को बचा सकते हैं, आप हमारे सेक्टर को बचा सकते हैं। तो मैं लिंजी उसे कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, लास्ट टाइम मेरे पास बुद्धि सिटा नहीं था, अब तो मेरे पास बुद्धि सिटा भी आ चुका है, तो बुद्धि सिटा को यूज करते हुए मैं तुम्हारे सेक्टर को बचा लूंगा। मैं 100% श्योर हूँ कि मैं तुम्हारे सेक्टर को बचा सकता हूँ। चलो जल्दी से सेक्टर में वापस चलते हैं और जाकर तैयारियां मुकम्मल करते हैं। सभी लोग अपने सेक्टर में वापस आ जाते हैं। जानमैन स्क्वायर में पहुंचने के बाद हमारे लिंजी सभी लोगों को इंस्ट्रक्शन देता है, वो जाओजी और बाकी के लोगों को कहता है कि तुम सभी लोग फेंग जुई वूजी के साथ जाओगे, तुम सभी लोग कोऑपरेट करेंगे 4 सेक्रेट स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाने में। मास्टर जैंग काई, जैंग किंग, चियर और लॉन्ग लिन ये सभी लोग तुम्हारी आइज बनेंगे। वो अपने लोगों को वहाँ पर एक साइड के ऊपर भेज देता है, वो सभी लोग कहता है तुम सभी लोगों को इस साइड के ऊपर जाना है, इस साइड को प्रोटेक्ट करना है। वो लोग कहते हैं ठीक है सर। उसके बाद हमारा लिंजी कहता है मास्टर मोजान किंग को कहा था कि वो जानमैन मेका को पहले से ज्यादा इंप्रूव करे, यानी कि उनके पास जितने भी रोबोट्स हैं उन सभी को ज्यादा बेहतर बना दे, और उसने ऐसा किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस साइड के ऊपर जाओ और मेकास को यूज करते हुए उन लोगों को रोक। तो मोजान कहते हैं ठीक है मास्टर। फिर वो सेक्टर मास्टर सी जांटियान से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग नॉर्थ की साइड के ऊपर जाओ, तुम अपने साथ 8 एल्डर्स को लेकर जाओ और जानमैन की तुम लोग नॉर्थ वाली साइड पर जाओ, वहाँ पर अपनी स्पेशल फॉर्मेशन 8 ट्राइग्राम फॉर्मेशन को यूज करते हुए एरिया को प्रोटेक्ट करो। मास्टर सी जांटियान से कहते हैं ठीक है, जिस तरह तुमने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। तो मीन यांग से कहती है अब मेरे बारे में क्या, मैं कहाँ पर जाऊंगी। तो हमारा लिंजी अपने पास से बुद्धि सिटा निकालता है और उसे कहता है मैं बुद्धि सिटा को ऑब्जर्व करने वाला, ब्रेक थ्रू करने के दौरान मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर रुककर मुझे प्रोटेक्ट करो, ये सब कुछ तुम्हारे पर डिपेंड करेगा। अगर मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया तभी हम लोग उनको रोक पाएंगे, अगर मैं नहीं कर पाया तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। तो यहाँ पर तुम्हारी वैल्यू सबसे ज्यादा है। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 118 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।